लीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 का क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे, जो कि पिछले वर्षों के प्रश्न थे और एग्जाम में 100% यही से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 20 के आगे जो प्रश्न सॉल्व होगा वो आज के क्लास में होगा। गौर से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझाया जाएगा, तो गौर से समझिएगा और सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में दिया गया है सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे पहले बता दिया आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो कितना होता है? 4। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया, कब पूछा गया है? 2024 में पूछा गया। ठीक है, तो पूछा गया है भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल के मतलब क्या होता है? गुना। 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ना दिक्कत है, अगला प्रश्न में बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन में दिए प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। जब विषम प्राकृत संख्या, कौन सी विषम प्राकृत संख्या का योग पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है n²। क्या? n²। ठीक है, अब जो 20 है ये n का मान है। कौन सी का मान है? n का। तो 20 का स्क्वायर मतलब कितना आने वाला है? 400। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। क्लियर? ना दिक्कत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में आपको यह दिख रहा है, पहले 1 गो 1, 2 गो 1, 3 गो, 4 गो, और एक क्रम में आगे अनंत तक बढ़ते चला जाएगा, कब रुकने वाला नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा बताइएगा? अपरिमेय संख्या। कौन सी बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि 2024 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गौर से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में भी पूछा है और आगे चलेंगे तो 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? वो कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कौन सी किया जा सकता है? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं की संख्या कितना है? यहाँ पे है अपना 0 और यहाँ पे क्या है? 50। इसके बीच में कौन सी चाहिए? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब वो ऐसी संख्या जो 2 के पहरा में नहीं आता हो, यानी हो सकता है 1, 3, 5, 7, उसके बाद में 9, 11, 13 नहीं, देख रहे हैं टोटल जो नंबर है कितना है? 50। और 50 गो में देखा जाए तो विषम संख्या की संख्या हो जाएगी 25 और सम संख्या की संख्या हो जाएगी 25। क्लियर? तो डायरेक्ट हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसमें स्मार्ट वर्क करेंगे, ना कि हार्ड वर्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों का स्वरूप होगा। कौन सी का? विषम। एक तो धनात्मक होना चाहिए और दूसरा कौन सी होना चाहिए? विषम होना चाहिए। क्लियर? गौर से देखिए, तो यहाँ पे एक तो धनात्मक है और दूसरा कौन सी है? विषम है। ऑप्शन नंबर ए मार करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ना दिक्कत है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, कोई भी विषम धनात्मक धन पूर्णांक को, जहां Q क्या है? पूर्णांक है। Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक के मतलब जो है Q, ये क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, रियल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, 6Q प्लस कितना? 5। याद, एक तो धन अपना है नहीं, विषम चाहिए तो क्या है? विषम भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। का कंफ्यूजन है इसको समझने में, इसको और डिटेल्स जाए। हाँ, यहाँ पे जो Q का मान है, Q के मान हम क्या रख सकते हैं? हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। नहीं,
पूर्णांक है तो इसमें कौन चीज हम जीरो भी ऐड ऑन कर सकते हैं ना, दिक्कत है। अब यहाँ पे q की जगह पे हम जीरो रख दीजिए तो 6q क्या लिखा गया 6q प्लस 5। q की जगह पे जीरो रखेंगे तो इसको जीरो बना देगा, यानी आने वाला नंबर क्या हो जाएगा 5 नहीं। अब q की जगह पे 6 कम 6 और 6 और 5 कितना आ जाएगा 11। अब 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 5 17। ये सभी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है ना दिक्कत है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। अशांत और अनावृत्ति दोनों होना चाहिए। कौन सी अशांत और अनावृत्ति दोनों होना चाहिए, शांत नहीं, अशांत आवृत्ति नहीं, अशांत अनावृत्ति हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, अपरिमेय संख्या होने के लिए हमें अशांत और अनावृत्ति होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे ध्यान देखते हैं। √15/3 एक क्या है, एक संख्या, ये क्या है परिमेय है कि अपरिमेय, कुछ भी कर ले, ना ही 15 रूट में से निकलने के लिए तैयार है और ना ही 3, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या, गुणनफल एक परिमेय संख्या। यहाँ पे देखते हैं 3 दूना 6, रूट के अंदर से 6 निकलने का तैयार नहीं है, गलत। चलिए 9 5 45 नहीं निकलेगा, गलत। 27 तिरका 81 एकदम निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना दिक्कत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताया है क्या होता है 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आता है 4। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा। तो फिर से ये सवाल आ गया, नहीं तो कितना हो जाएगा अपना 25। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, यहाँ पे जब भी आपको रेकरिंग दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा रेकरिंग, यानी वो नंबर जो है क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या होगा परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, ना दिक्कत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं इसका मतलब अपरिमेय होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, ये तो परिमेय संख्या है तो ये गलत। अगला 6 जा रहा है, यानी 6 के ऊपर रेकरिंग चढ़ने के लिए तैयार है तो ये भी परिमेय हो जाएगा, गलत। हमें चाहिए क्या अपरिमेय संख्या, इसमें तो डॉट डॉट है ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 गो 3 गो, देखिए अभी का है लगातार बढ़ते चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी फॉर देवसेना राइट आंसर। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 35, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। कौन सी के लिए अपरिमेय, अपरिमेय संख्या के लिए तुरंत पढ़े कौन सी सत्य होगा, जल्दी बताइए। अशांत और अनावृत्ति होना चाहिए, अशांत और अनावृत्ति का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, कौन सी सम, सम मतलब 2 के पहरा में आने वाला हो, के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, जबकि क्यू एक क्या है धनात्मक पूर्णांक। हमें क्या चाहिए सम चाहिए, क्या चाहिए सम चाहिए। अब यहाँ पे सोचिएगा, हमें सम चाहिए तो हम कुछ भी रखेंगे क्यू की जगह, क्यू की जगह पे कुछ भी, अगर मानते 1 भी रख देते 2 कम 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, ये का सम पूर्णांक है नहीं। अच्छा इसमें देखिए, देखते क्यू की जगह पे हम कुछ भी रखें, 2 गुना अगर 1 कर देते हैं क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। अगर 2 गुना 2 कर देते हैं क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 2 गुना 3 कर देंगे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 2 गुने 4 कर दे क्या मिलेगा 8। मैंने कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हमेशा क्या मिलेगा इससे सम संख्या ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर, ना दिक्कत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या हो जाएगा। परिमेय संख्या का सामान्य रूप वो होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, q इक्वल टू नॉट 0। क्लियर है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए 2023 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38,
दो परिमेय संख्याओं का योगफल होगा। दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा? परिमेय संख्या लेना, कौन सी लेना है? परिमेय संख्या। अगर मानते हैं एक परिमेय संख्या 5 और दूसरा परिमेय संख्या 3, दोनों के जोड़ेंगे तो अपना आने वाला जो क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ना दिक्कत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या हो सकता है? प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपको बताएं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? गुणनफल एक परिमेय संख्या। फिर से ये सवाल रिपीटेशन मोड में है, आराम से ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? C4 कटप्पा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 41। अब देखिए पाई है, पाई में कुछ से भाग करेंगे, पाई तो अपरिमेय संख्या, उसको भी क्या करेगा? अपरिमेय संख्या बना देगा। तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन विजातीय? विजातीय मतलब सबसे अलग है। चलिए, तो ये परिमेय संख्या है, ये भी अपना परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। रूट में से 2 निकलने को तैयार है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया पाई। पाई किस प्रकार की संख्या? पाई किस प्रकार की संख्या? तो पाई एक अपरिमेय संख्या। आप इसको रट के ही रखिएगा, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए और सही ढंग से इसका क्या होता है और कैसे होता है और पीछे का पूरा हिस्ट्री चाहिए तो हम भी आपको बता देंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और उस पर एक नया एक्स्ट्रा वीडियो हम आपको बना करके दे देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। 5.233 सो ऑन डॉट डॉट, यानी ऊपर एक रिंग चढ़ाने के लिए तैयार हो गया है? नहीं। तो देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ना दिक्कत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय चाहिए इसको, नहीं तो परिमेय, तो ये तो अपरिमेय ही होगा नहीं। अच्छा, ई निकल जाएगा तो कितना? 3, आई निकलेगा कितना? 4, यानी यही क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ठीक है, ये नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या चाहिए? ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो देखेंगे, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा कुछ और से एकदम नहीं कटे। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो कुछों के पहरा में नहीं आता, एकदम कुछों के पहरा में आता ही नहीं, एक और अपने आप के अलावा कुछ से नहीं कटे। तो ये जो 15 है ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, बहुत सारा गुणनखंड है, तो ये होगा नहीं। हमें 23 देखिए कुछों के पहरा में नहीं आता है, केवल 1 से और अपने आप से कटता है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक संख्या P के लिए विषम संख्या का रूप है? कौन सी का? विषम संख्या का रूप। विषम चाहिए हमें, तो विषम कौन देगा? विषम हमेशा विषम ही चाहिए। तो एक तो धनात्मक है, नहीं धनात्मक लेकिन कहीं कहा भी नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब विषम चाहिए हमें। कौन सी चाहिए? विषम। अगर P के जगह पे हम कुछ भी रखे, 1 2 3 4, चाहे 0 ही क्यों ना रखे, हर हाल में ये कौन सी देने का तैयार है? हम लोग को विषम संख्या देगा ही देगा। 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बचेगा, 1 रखेंगे 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 रखें 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। यानी हमेशा क्या देने के लिए तैयार है? विषम संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी √3 को काट देगा, बचेगा क्या? 2 और 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49। √5 क्या है? √5 कभी रूट में से निकल सकता है? नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट सवाल। 3 +
2√5 एक संख्या है। देखिए रूट के अंदर से 5 निकलने को तैयार नहीं है, यानी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय के साथ कुछ भी जोड़े तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो हमने आपका प्रश्न संख्या 50 तक समाप्त कर दिया और प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में 50-50 सवाल को हम कवर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी स्टाइल में अगले क्लास में।